तो भाई आज है 20th of December एंड आज से नीट के लिए बचे 134 डेज। तो भाई बात करेंगे आज का दिन कैसा गया मेरा और पीडब्ल्यू मिशन 100 के बारे में। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गया। भाई मैं उठा था 8:30-9 बजे के आसपास एंड उठते ही मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर मैं बेड से उठ गया था पढ़ने के लिए। और भाई आज के जो स्टडी सेशंस थे ना मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। मतलब ब्रेक्स में कभी कभी बीच में ज़्यादा ले रहा था, कभी कभी कम ले रहा था, या ब्रेक नहीं भी ले रहा था, लाइक 3 घंटे स्ट्रेट पढ़ रहा था। तो वो चीज़ थी। बट भाई आज मुझे पढ़ने में ना अंदर से मज़ा आ रहा था, लाइक लिटरल मज़ा आ रहा था। और आज मैंने काफ़ी रिगरस बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं तो 50 क्वेश्चन मैंने लगाए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के, एंड इसके 150-200 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। उसके साथ साथ भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दोनों के 100 क्वेश्चन लगाए। तो भाई अकेले बायो में मैंने आज 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। एंड बायो में तुम लोग ने मुझे लाइव स्ट्रीम अगर कभी देखा हो, मतलब मैं पहले ही करता था, एक हफ्ता लगभग लाइव स्ट्रीम किया हुआ कभी कभी मिला करके। तो मैं बायो बहुत तेज सॉल्व करता हूँ, तो इसी वजह से मैं इतने वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाया। और मैंने इन तीनों चैप्टर्स को ऑब्वियसली रिवाइज किया था, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठा था। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा ख़त्म हो गया है पूरा फाइनली। केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया है। और उसके साथ साथ भाई 5-6 क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के लगाए, एंड देन आई वाज लाइक कि वेट, मैं ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस लगा चुका हूँ, पहले उसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ तुम्हें एक ही चैप्टर पे क्वेश्चंस लगाते जाने हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने 136 क्वेश्चंस टोटल में सॉल्व कर लिए थे। देन आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, इस चैप्टर का हो गया है, अब बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर पे, कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर के मैंने 25-30 क्वेश्चन लगाए, एंड अभी तक 7 बज रहा है, तो मैंने यही टोटल कुछ टास्क किया है। इसके बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सॉल्यूशंस में मेरे अभी खाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो मुझे सॉल्व करने हैं। और केमिकल काइनेटिक्स तो अभी खत्म हुआ, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्व करने हैं। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी बाकी है। बट कैपेसिटर आई एम श्योर कि भाई अगर कल का भी मैं दिन ले लूँ तो 120-130 क्वेश्चंस कैपेसिटर की भी मेरे हो जाएंगे। देन आई विल बी गुड टू गो फॉर द एग्ज़ाम, एंड क्या पता भाई 500 से ज़्यादा ही स्कोर कर लूँ। तो ये कुछ सीन होके रखा है प्रिपरेशन का। आज का दिन पढ़ाई के टर्म्स में मेरा अच्छा गया था, बट लाइफ के टर्म्स में उतना अच्छा नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, तो वो सीन होके रखा है। अब भाई तो मैं बताता हूँ पीडब्ल्यू मिशन 100 के बारे में। वैसे तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने मेन चैनल पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे तो मैं पोस्टर दिख रहा होगा, और इस चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में भी तुम्हें वहाँ पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो तुम उस वीडियो को। तो भाई उसके कमेंट सेक्शन में ना मैं तुम्हें बताता हूँ लोग क्या क्या लिख रहे थे। पहली बात तो भाई एक बंदा इन्फिनिटी वाला था, तो उसने फिर से बैच बाय कर दिया। लाइक इन्फिनिटी वालों के लिए क्या सीन था कि पीडब्ल्यू मिशन 100 फ्री में मिलने वाला है। बुक्स कुछ लोग के में दिखा रहे हैं कि मिलेगा, कुछ लोग के में नहीं दिखा रहे, तो वो कुछ अलग इशू है। बट बैच तो मिलने वाला था। स्टिल ही बॉट द बैच अगेन, एंड मैंने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात करके देखना कस्टमर केयर पे, क्या पता वो लोग कुछ हेल्प कर पाए। और उसके अलावा भाई लिटरली लोग अभी के टाइम पे ना मुझसे पूछ रहे हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो गया चाहे यूट्यूब पे हो गया, लड़के कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई 400 के लिए क्या करें, 500 के लिए क्या करें। भाई मतलब आई गेट कि जिस चीज़ को तुम मेजर कर सकते हो तभी तुम उसको अचीव कर पाओगे, मार्क्स को तुम मेजर कर सकते हो तभी तुम अचीव कर पाओगे। बट भाई वो लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि 400 और 500 को वो लोग जिस लिए टारगेट कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ नीट 2025। बट अगले साल का पेपर किसी ने नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर जो लीक कर रहा हो, तो किसी ने भी पेपर नहीं देखा है। तो तुम कैसे बोल पा रहे हो कि भाई तुम्हें 500 ही लाना है ताकि तुम्हें ये कॉलेज मिल जाए। क्योंकि भाई कोई श्योरिटी नहीं ना कि अगले साल कट ऑफ 600 चला जाए, या क्या पता 450 तक आ जाए, या 500 चला जाए। देर इज़ नो श्योरिटी अबाउट दैट कि पेपर की डिफ़िकल्टी कैसे होने वाली। पेपर हो सकता है ईजी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो भाई तुम्हें अपनी प्रिपरेशन मैक्स लेवल पे लेके जानी है कि जितना तुम कर सकते हो। अब भाई सपोज तुमसे एडवांस के सवाल बन ही नहीं रहे हैं, स्टिल तुम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो कि इररेलेवेंट सवाल है। लाइक आई नो कि एडवांस से कुछ सवाल आ सकते हैं नीट में, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। लाइक दे टेक 10-20 मिनट्स टू सॉल्व अ गुड क्वेश्चंस इन एडवांस। तो भाई तुम उस तरह के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसको छोड़ो। बट इट्स नॉट लाइक कि तुम हर चीज़ ही वो कर रहे हो।
एंड भाई मतलब 400 के लिए क्या करे, 500 के लिए क्या करे, मैं तुम्हें चीज़ें बता सकता हूँ। बट अगले साल कट ऑफ अगर 600 हो गया एंड स्टिल तुम 400 पा लिए जो तुम्हें स्कोर करना था, तो तुम घर पे फिर क्या बोलोगे भाई। लोग 2-2, 3-3 साल रिगरस ड्रॉप लेते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं जस्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड तुम उसके बाद कर रहे हो कि पीडब्ल्यू मिशन 100 में 3 महीना पढ़ने से हो जाएगा क्या। भाई 90 दिन 100 दिन एक ही बात है। 3 महीना पढ़ करके भाई आई डोंट थिंक सो कि ये उतना ईजी है। बट जो बच्चा भाई 15-16 घंटा पढ़ने के लिए रेडी है, फिर उसको कोई क्या ही बोल सकता है। इट्स अबाउट योर मोटिवेशन, इट्स अबाउट योर विल पावर, इट्स अबाउट योर डिसिप्लिन कि तुम क्या करना चाहते हो। भाई अगर तुम गोल ही 400 का लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम उससे कम पाओगे। देयर इज नॉट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने 400 गोल लेकर के 600 पाया हो। ऑब्वियसली भाई तुम उसके हिसाब से ही फिर मेहनत करोगे, फिर तुम क्यों भाई फालतू में अपनी घिसोगे। तुम लोग समझ रहे होगे। और भाई गोल हमेशा 700-720 का रखो। इवन दो यू नो कि तुम AIR 1 नहीं आने वाले हो, बट स्टिल एक गोल लेने में क्या जा रहा है भाई। तुम लोग ऑब्वियसली जब तुम लोग टारगेट सेट करते हो, 10 तरह के टारगेट्स लोग ग्रुप पे सेट करते हैं। नॉट मी, मैं तो भाई उतना ही डालता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, या उससे ज़्यादा कभी नहीं डालता हूँ। बट लोग ग्रुप पे रहते हैं भाई 10-10 टारगेट्स डालते हैं। एटलीस्ट दे आर एमिंग कि वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। भले से नहीं हो पाता, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो लोग 5 टास्क कर सकते थे एंड उन्होंने 10 टारगेट सेट करने के बाद 7 टारगेट्स भी अचीव कर लिए, तो भी उन लोग के लिए एक विन विन सिचुएशन रहती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। एंड हमेशा किसी भी बैच को भगवान मान के मत चलो कि भाई ये कर लिया, इस बैच से पढ़ लिया ना तो हो ही जाएगा। देर इज़ नो बैच जिसमें से 100% सिलेक्शन निकलता हो। यकीन 2.2 के भी सारे लेक्चर्स देख लोगे तो भी तुम्हारी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम सेलेक्ट हो ही रहोगे। एंड आई होप भाई तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।